हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम वचन की ओर आगे बढ़े। पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रस तीसरा अध्याय 10वां वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से बातें करने से रोके रहे। बस हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु जी, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आज के दिन जो ये वचन आपने स्मरण करा के दिया है प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप हम सब से बातें करें। आशीष अनुग्रह कर हमारे हृदय को खोल। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। दो बातें हैं, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हालेलुया। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो एक ही काम करे। वो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई करने की बातों से, अपने जीभ पर लगाम लगाने से दो बातें हो जाएगा। पहली बात है हमें जीवन प्राप्त होगा, दूसरी बात है अच्छे दिन हमारे जीवन में आएंगे। आप सबको पता है ना, मोदी जब आए थे तो यही जुमला था उनका, यही नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन कैसे आएंगे उनको नहीं पता। जितना अच्छे दिन आएंगे बोल रहे थे, उतना ही अपनी जीव को उन्होंने बुरी बोलने में, बुराई बोलने में, दूसरों को उकसाने में ही उन्होंने लगाया। लेकिन वचन कहता है यदि हमें अच्छा दिन देखना है तो क्या करना है? जीभ को बुराई बोलने से रोकना पड़ेगा। तीमुथियुस के पत्री में लिखा है दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो इतने दिन बुरे कैसे हो गए? क्योंकि किसी के भी जीभ अपने कंट्रोल में नहीं है। जीभ कंट्रोल में ना होने के कारण दिन आज हमें बुरे देखना पड़ रहा है। हालेलुया। याकूब 3:8 में लिखा हुआ है कि जीभ ऐसा एक बला है जो रुकना ही नहीं चाहता। आप पढ़ के देखो उस वचन को। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। कोशिश करता है। याकूब 3:8। अच्छा, हालेलुया। जीभ को वश में, जब हम वचन को सुनेंगे ना, वचन को सुनते समय लगेगा कि जरूर इसको कंट्रोल में करेंगे, आगे से जरूर इसको कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन दो दिन जाने के बाद ही जब कुछ घर में खटाखुटी होगा, कुछ होगा, पत्नी चढ़ जाएंगे पति के ऊपर, छोड़ना नहीं, तुम तो तुम्हारे कारण। हालेलुया। सब कुछ तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। जीव को सोचता है बस में करूं, बोलने के बाद सोचा अरे जीव तो कंट्रोल में नहीं, बोलने के बाद सोचते तो क्या फायदा। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम अपने जीव को वश में करो। आगे देखो क्या लिखा है याकूब 3:8 में। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ऐसी बला, ये हंस रही, ऐसी बला है, जीव ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं। एक ही जगह पर होते हुए भी वो रुकती नहीं है। कोई मजबूत चीज है क्या जीव? वो मजबूत चीजों के बीच में रहता है। हालेलुया। दांतों के बीच में रहता है, बिल्कुल मजबूत कोई नहीं, बिल्कुल एक नरम सा एक मांस का टुकड़ा है। हालेलुया। लेकिन इतना ताकत रखता है, इसको कोई वश में रख नहीं सकता। ये निकलने से लिखा है जंगल में छोटी सी चिंगारी जैसे भयानक आग लगा सकता है। जीव भी क्या करता है? अच्छे से अच्छे परिवार में भी तबाही मचा सकता है। हालेलुया। ये याकूब 3 अध्याय को घर में पूरा पढ़ के देखना। जीव के बारे में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जीव को हमें क्या करना है? लगाम, बस में रखना है। लेकिन वचन ये भी कहता है ऐसी बला है कि ये रुकना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। दाऊद ने भी कोशिश किया। भजन संहिता 39 का पहला वचन पढ़ के देखना, लिखा है मैंने ठाना है कि अपनी जीभ से बुराई बोलूंगा नहीं। अब पढ़ो।
39 का पहला वचन, भजन संहिता। मैंने कहा मैंने अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना। मैं अपनी चाल चलन में क्या करूंगा? चौकसी करूंगा, पूरा चौकसी करूंगा। ताकि अपने चाल चलन में पूरा चौकसी में पहला स्थान किसको दे रहा है? जीव को। समझ लेना, बोल रहे मैं अपने चाल चलन में पूरी चौकसी करूंगा, लेकिन पहला काम क्या करूंगा? अपने जीव को कंट्रोल रखूंगा। लेकिन शत्रु इतना ज्यादा है, आगे पढ़ते जाओ। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, वो तो बोलता रहेगा, मुझे चिढ़ाता रहेगा, मेरे दिमाग में बुरी बातें डालता रहेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? जीव को लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा, अपने मुंह बंद किए रहूंगा। कितना बढ़िया कसम खाया है ना। पहला वचन में कहता है मैंने ठान लिया है, चाल चलन पे चौकसी करूंगा, जीव को कंट्रोल में रखूंगा, शत्रु मुझे चढ़ाता रहेगा, मेरे दिमाग में बुरी बातें डालते रहेंगे, वो सोचेगा किसी तरह से मुंह खोल दे, लेकिन मैं क्या करूंगा? लगाम लगा के रहूंगा। लेकिन तीसरा वचन पढ़ो। मेरा हृदय अंदर ही अंदर, और जब शत्रु क्या कर रहा है और अंदर अंदर क्या हो रहा है? जल रहा है। भड़ास आग जल रहा है, बोले जा रहा है वो जीव को कंट्रोल करूंगा ही करूंगा। वो भड़ास जो है कब तक सहेगा? आगे क्या लिखा है? सोचते सोचते आग भड़क, सोचते सोचते आग भड़क उठा, और तब मैंने अपनी जीभ से बोल ही उठा। हालेलुया। दाऊद जैसे इतना मतलब अनुभवी आदमी बोला मैं जीव को कंट्रोल करूंगा, लगाम लगाऊंगा, लेकिन कहता है आग जो लोग जला लगा रहे, ये अंत तक लगा, इतना आग जल गया, रोक ही नहीं पाया, भड़ास निकाल दिया, मुंह फट गया और मुंह से जीभ से बोल पड़ा। हालेलुया। हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कंट्रोल करेंगे कंट्रोल करेंगे, ड्यूटी से आते हैं ना, आज घर में कुछ नहीं बोलूंगा, आज घर में शांत रहूंगा, घर में बस कुछ ना कुछ होते ही स्टार्ट। हालेलुया। हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, जीव को कंट्रोल हो नहीं पाता है। पिछले बार कोई भजन संहिता 22वां अध्याय पढ़ रहे थे। 22वां अध्याय में यीशु मसीह के कई भविष्यवाणी है। मेरे हाथों को छेदा गया, वो 22 में लिखा हुआ है। मेरे कपड़ों को बांटा गया चिट्ठी डाल के, वो लिखा हुआ है। यीशु ने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये 22 में लिखा हुआ है। हालेलुया। कई सारे भविष्यवाणी भजन संहिता 22 में लिखा है। आप एक बार उस भजन संहिता 22वां अध्याय को पढ़ के देखना, वहां पर मैं आपको बोलूंगा जो भी भविष्यवाणी किया गया है, यीशु का कांटे का मुकुट जो दिया गया, ये क्यों दिया गया? नहीं, आप बोलो मुझे, मैं आपको सवाल को बोल रहा हूँ। ताकि समझ आए। यीशु को सिर पे कांटे का मुकुट डाला गया ना, कांटो बिल्कुल दिमाग के अंदर तक धंस दिया गया, वहां उस पे डंडे भी मार के जो धंसा दिया गया। ये क्यों हुआ? कोई चीज सोचना, क्योंकि हमारे विचार जो अशुद्ध है, हमारे विचारों को अपने ऊपर दंड को, हमारे विचार में जो पाप आता है उस विचार के पापों को, दंड को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपने हाथों पे कील ठोका। क्यों ठोका? ताकि हम जो अपने हाथों के द्वारा पाप किए हैं उनको अपने ऊपर लिया। उन्होंने पैर में भी लिया, उन्होंने पीठ में भी लिया, उन्होंने उनको भाला मार के हृदय तक छेद दिया गया। ये सब हमारे पापों के, जहां से पाप निकलता है वहां छेदा गया। हालेलुया। इसी 22 में एक बातें लिखा हुआ है मेरे हिसाब से 15वां वचन में, 22 का 15, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया। हाँ। और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। मेरा बल टूट गया, ठिकरा हो गया, मेरा जीव तालू में चिपक गया। तो मैंने कहा ये सब यीशु मसीह के बारे में है, भविष्यवाणी है ना। मैंने कहा कांटे का मुकुट क्यों लिया था? क्योंकि हमारे विचारों में पाप के कारण अपने ऊपर ले लिया। हाथों में क्यों लिया था? क्योंकि हमने हाथों से पाप किया है, उसने अपने हाथों पे ले लिया। उन्होंने उनका जीव तालू में क्यों चिपक गया? क्योंकि हम जीव के द्वारा पाप करते हैं। हालेलुया। जीव में भी उन्होंने दंड ले लिया, जीव को भी तालू में उनका सट गया, बोल नहीं पाए, है ना, प्यास के कारण तालू में चिपक गया। बाइबल कहता है। हालेलुया। क्योंकि हमने जो जीव के द्वारा पाप करते हैं ना, उसका दंड यीशु ने अपने जीव में ले लिया है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर चाहता है हम अपने जीव को क्या करें? बस में रखें। ट्रेन बंद।
अच्छा, आपको पता है इजराइली मिस्र में से निकाला गया। ये जो घटनाएं है ना, ये बाइबल का मेन घटना है पुराना नियम का, इसलिए हर वचन में आ जाता है। इजराइल, मूसा और मिस्र देश, है ना, ये आ ही जाता है। तो इजराइल को जो मिस्र में से निकाला गया कनान देश में ले जाने के लिए, सबको पता है प्रिंस भाई, कनान देश में ले जाने के लिए निकाला गया। कितने लोग? करीबन 35 लाख। हाँ, करीबन 30-35 लाख लोग। इनमें से कितने लोग, पहली पीढ़ी के कितने लोग गए? 2 लोग तो गए थे। हाँ, उसके बाद करीबन 30-35 लाख लोग निकला कनान देश जाने के लिए। लेकिन वो जो पहली पीढ़ी के लोग थे ना, वो नहीं जा पाए। उनके जो संतान हुए, और वो भी 30-35-40 लाख हुआ होगा, वो पीढ़ी गया। लेकिन पहला पीढ़ी का लोग जंगल में ही मर मिटे। कारण क्या है? वो जीभ पे लगाम नहीं लगा। उनके जीभ में लगाम नहीं था। उनको अभी चाहिए था, अभी चाहिए था, अभी चाहिए था, हमेशा कामुकता, हमेशा खाना, हमेशा बुड़बुड़ाना। उनके जीभ के कारण वो जंगल में ही ढेर हो गए। हालेलुया। जब कनान देश पास में आया, तब मूसा ने यहोशू को और 12 अपने गोत्र के 12 लोगों को चुन के बोला कि तुम लोग क्या करो, उस देश में जाओ, जाकर उसका भेद लेके अभी ये लोग पहुंचा नहीं है। 12 लोगों को चुना और चुन के बोल दिया जाओ उस देश में जाकर भेद लेके, और उस देश पे कैसे उपजाऊ है, क्या है, फल कैसा है, खाना कैसा, वो सब कुछ देख के उनमें से कुछ लेकर भी क्या करो, लेके आओ। हालेलुया। ये 12 लोग चले गए, जाके भेद अच्छी तरह से ले लिया। लोगों को देखा, जमीन देखा, फल देखा, फ्रूट देखा, उसमें से सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लेके आया। वहां पर लिखा है एक अंगूर का गुच्छा जब तोड़ा, वो कैसे लाया आपको पता है? 2 डंडों के बीच में, 2 आदमी एक डंडे के बीच में मतलब कितना, 2 आदमी। हाँ, कितना बड़ा वो गुच्छा। जिससे आपको नींद आ रहा है पक्का ना? हालेलुया। एक अंगूर के गुच्छे, मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा गुच्छा होगा वो, कितना आशीषमय देश होगा वो लेके आए। ठीक है, लेके आने के बाद इजराइल में पहुंच गए, वो सारे इजराइल के झुंड में पहुंच गए। और मूसा मंडली, पूरा मंडली है, पूरा चर्च है, वो मंडली चर्च ही तो है। चर्च के लोगों के सामने लेके आया और आके सब कुछ दिखाने लगा। ठीक, उस वचन को एक बार आप लोग पढ़ लो, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय 24 वचन से। इजरायली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ लाए। हाँ, इजरायली वहां से जो दाखों के गुच्छे को तोड़ के लाए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। ध्यान से सुनना, एक एक वचन को ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? इजराइल के सारे मंडली का मतलब चर्च, पूरे चर्च के सामने लाया और सब कुछ, ये है अंगूर, ये है दाख, ये देखो वहां का कितना उपजाऊ जमीन, ये सब कुछ दिखाने के लिए लाया। तो सबका मन खुश नहीं होगा? हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश का उपजाऊ जमीन, उस देश का फल ऐसा है, कितना आशीषमय देश है। हालेलुया। पढ़ो। और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। देख लो क्या बोल रहा है, दूध और मधु की धाराएं। आज जो चर्च सुन रहा है उनका मन कैसे मगन होता होगा, है ना, कि हम जिस देश में जा रहे हैं उसमें दूध की कमी नहीं, मधु की कमी नहीं, फल फ्रूट की कमी नहीं, उपजाऊ जमीन वाले देश में जाने वाले हैं। कितना मतलब आनंद से सुन रहा है ना। अब आगे पढ़ो। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। बस यहाँ से ध्यान दो। पहले क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन बीच में परंतु
परंतु लग गया। परंतु आ गया जीव का। आप इस्तेमाल देखो, पहले क्या किया, अच्छा चीज बोल दिया, ये है वो है वह है, अभी जीव से नेगेटिव बातें बोल रहा है। नेगेटिव बातें आ रहा है। पढ़ो, आगे पढ़ो। और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को हाँ, देखा। परंतु उसके नगर कैसा है, गढ़ वाले और बहुत बड़े, और अनाकवंशी। अनाकवंशी का मतलब राक्षस प्रजाति, मतलब बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे। गोलियत जो था ना, गोलियत भी अनाकवंशी था। तो इतने बड़े 10-10 फुट लंबाई, ऐसे ऐसे आदमियों को हमने वहां देखा। अब लोगों का जो सुन रहा है कैसा हाल होगा, हाँ? तो हमारे मुंह के वचनों से क्या होता है, लोग बढ़ते हैं, और हमारे ही मुंह के वचनों से क्या होता है, लोग घटने भी लगते हैं। वहां पर यहोशू और कालेब भी था, जो 12 में से 2 जन थे। ये 10 जन बोल रहा है, परंतु वहां के लोग बड़े हैं, अनाकवंशी है, नगर वाले जो हैं वो गढ़ वाला नगर है। लेकिन यहोशू कालेब दोनों व्यक्ति का, उसका आप शब्द सुन लो, 30वां वचन को पढ़ना। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की प्रशंसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। ये 2 जन ने क्या बोला, अभी चलो, अभी हम ढा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है। लेकिन 10 जन कहाँ मानेगा? वो 10 जन आगे क्या बोल रहा है, देखो। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति, अभी अभी बोला इतना उपजाऊ है, इतना वो है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर देश है, सब कुछ बोलने के बाद आज क्या बोल रहा है, हमें शक्ति हम में नहीं हो पाएगा भैया, हम रहने दो, है ना? हमसे आगे बढ़ना ही खतरनाक है, आगे चलना ही नहीं है। अपने जीव से नेगेटिव बातें बोलना शुरू हो गया। और क्या बोल रहा है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। हाँ। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डील डोल के हैं। बस रहने दो, आगे आप लोग घर पे पढ़ लेना कैसे कैसे नेगेटिव बातें बोला, है ना? आगे क्या लिखा है, नया नियम में भी लिखा है, पुराना नियम में भी लिखा है, इन लोगों में से एक भी उस देश में नहीं जा पाया। अपने मुंह के वचनों से नेगेटिव बोलने से क्या हो गया, वो भी नहीं गए। जो वचन सुन रहे थे, मंडली चर्च जो वचन सुन रहे थे ना, वो भी नहीं जा पाए। क्यों? पहले बहुत उत्साहित हो रहे थे, बहुत अच्छा देश, बहुत ये है वो है, लेकिन जब सुनाई दिया अनाकवंशी है, बहुत बलवान है, नगर भी गढ़ वाला है, हम वहां पर शक्ति हमारा नहीं है कि हम जा सके, लोगों का हियाव टूट गया। हिम्मत होते हुए भी उनको हार मानना पड़ा। हालेलुया। इनमें से कितने लोग गए थे? यही 2 लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीव को सही इस्तेमाल किया। हालेलुया। पॉजिटिव बातों को बोला, जो बोलना चाहिए था वो बोला। जब हमारे परिस्थिति ऐसे होता है ना, सामने हम देखते हैं बहुत परीक्षाएं हैं, सामने देखते हैं हमें आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, उस टाइम हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल। हमारे जीव क्या करता है, नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देता है। ये मेरे लिए मुश्किल है, ये तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम ऐसे क्यों कोशिश करे जा रहे हो, तुमसे तो होगा ही नहीं। जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो अगले के दिमाग तक वो घुस जाता है। हालेलुया। और वो सच में उस चीज को पकड़ लेते हैं, हाँ मेरे से नहीं होगा। लेकिन 2 व्यक्ति थे जो जिन्होंने अपने अंदर नेगेटिव बातें आने नहीं दिया, उल्टा पॉजिटिव बोला, हम में शक्ति है। उनको भी पता है अनाकवंशी है, उनको भी पता है गढ़वाला नगर है, उनको भी पता है वो बलवान है, लेकिन उनको ये भी पता है हमें लेकर जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मुंह से कहा हम में निश्चय वो शक्ति है, हम जीत सकते हैं। हालेलुया। इतने लाखों लाख लोगों में ये 2 व्यक्ति कनान में पहुंचा, बाकी इनके भी बच्चे गए, इनके अगला पीढ़ी गया, लेकिन ये लोग एक भी नहीं जा पाए। हालेलुया। हमें अपने जीव को कैसे रोकना है? केवल झूठ बोलने से रोकने से काम नहीं चलेगा, छल की बातें करने से, नेगेटिव बोलना भी, जो हम बोलते हैं ना ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं, वो झूठ तो नहीं है,
लेकिन उसको बोलने से भी हमें रोकना चाहिए। हालेलुया, हमें रोकना पड़ेगा। आपको पता है यीशु मसीह याईर की बेटी को चंगाई करने गया, है ना। याईर की बेटी बीमार था, यीशु मसीह कहीं और है। याईर के जो पापा है, आराधनालय का सरदार, वो आए और यीशु के पांव पे गिर गया। मरकुस 5वां अध्याय में है, निकाल के रखना। यीशु मसीह के पैर के पास गिर गया और गिर के बोल रहा है, मेरा बेटी बीमार है और तू अभी चल और उसको चंगाई कर। उस टाइम मरा नहीं था, बीमार थे। 5वां अध्याय 21 से पढ़ना। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उससे यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बस वो उसके पापा आए, जो आराधनालय का कौन है, सरदार, मतलब चर्च का लीडर है। चर्च का लीडर यीशु के पास आके बोल रहा है, एक बार चल, मेरी बेटी बीमार है, तो उस पर हाथ रखने से क्या हो जाएगा, चंगी हो जाएगी। अच्छा शब्द बोला, है ना। जो बोलना चाहिए वो यीशु मसीह के पास बोला। यीशु मसीह ने कहा केवल क्या कर, तू विश्वास कर। ठीक है। अब यीशु मसीह वहां पर कुछ और बातें बोलते बोलते अचानक कुछ लोग उस याईर के घर से ही कुछ लोग आके बोलने लगे कि यीशु मसीह को दुख मत दे, क्योंकि वो बीमार तो थी लेकिन अभी क्या हो गया है, मर गई है। 35वां वचन को पढ़ो। वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, अब गुरु को क्यों, वो जब बीमार थी तब तो हो सकता था, है ना, चंगे हो सकते थे, लेकिन अब तो मर ही गए हैं, अब क्या फायदा, गुरु जी को दुख मत दे, जहाँ है वहीं बैठे रहने दे और तू चल, बाकी कार्यक्रम करना है। यीशु ने क्या किया पता है, पढ़ो। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर, जो बात वो कह रहे थे, वो क्या बात कह रहे थे, नेगेटिव बात कह रहे थे। यीशु ने कहा वो सो रही है ना, वो नेगेटिव बातें कह रहे हैं, लेकिन यीशु के बारे में लिखा है यीशु अनसुनी कर दिया, सुना ही नहीं उस बात को, ध्यान ही नहीं दिया उस बात पे, अनसुनी कर दिया। और उसके पापा को क्या बोला, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। उधर वो नेगेटिव बातें बोल रहा है, नेगेटिव बातें उसके पापा के दिमाग में ना घुस जाए, इसलिए यीशु ने कहा, अनसुनी करके बोला, तू मत डर, केवल विश्वास रख। अब यीशु चल पड़ा उनके पास, किनको लेके जा रहे, पढ़ो। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। किसको, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को लेकर गया, बाकी जनों को लेकर नहीं गया। इसका मतलब क्या, जो लोग सुनाने आए थे ना, जो लोग बोलने आए थे कि गुरु को दुख ना दे, उसको भी नहीं लिया। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव इनके अंदर ही रहा। हाँ, यीशु मसीह ने बोला इनको हटा दो, नेगेटिव बातें बोलने वाले नहीं चाहिए मुझे। ये आकर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे घर वाले के दिमाग में ऐसी ही बातें डाल देंगे, तुम्हारे विश्वास को हटा देंगे। मैं करना भी चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा, होगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए जो नेगेटिव बोल रहे थे उनको छोड़कर केवल 3 जन को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, 3 व्यक्ति को जिसके अंदर उन्होंने विश्वास पाया था, उनको लेकर चला। घर पे जाकर देख रहा है रोना पीटना लोग कर रहे हैं। अब वहां पर भी जाके क्या किया यीशु ने, पढ़ो आगे। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत 39 पढ़ो। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अंदर वो क्या कर रहे हैं, रो रहे और हल्ला भी मचा रहे हैं, हाय हाय क्या हुआ है, ऐसे ये सब चल रहा है। यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं, सो रही है। तुरंत रोने वाला का वो एक्शन चेंज हो गया, जो रो रहे थे ना उसका एक्शन चेंज हुआ। देखो क्या करता है वो उसकी हंसी करने
रोने बस लगे। अभी क्या कर रहे थे? रो रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं? हंस हंस रहे। रहे। मतलब रोना भी नाटक ही था। हाँ। हालेलुया। होता है ना, अब हरियाणा में मैंने देखा एक टीम आता है रोने वाला। देखिए अगर कोई किसी के घर में ऐसा हो जाए ना, पूरे रास्ते में पड़ोसी की बात ये बात हंसी ठट्टा करके आएंगे, जैसे घर में घुसा हो करके रोना ऐसे गले में लगा के, है ना, और फिर बाहर निकल के फिर अपना बातों में लग जाते हैं। तो ये भी रोने वाले टीमों में से रोना धोना चल रहा है। जैसे इसने कहा ये मरे नहीं हैं, सो रहे हैं, इन्होंने हंसना, सारा दुख खत्म हो गया। ये लोग आपस में बुड़बुड़ाने लगे, हंसने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे। हालेलुया। लेकिन इसने क्या किया? उनको भी बाहर निकाल दिया। पढ़ो। परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ बस लड़की- केवल लड़की के माता पिता, वो 3 जन और यीशु 6 जन उस कमरे के अंदर के। बाकी जो बुड़बुड़ा रहे थे, जीव का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनको हटा दिया। इसलिए तो यार की बेटी जीवित हो गया। हालेलुया। नेगेटिव बातें बोलने वाले कभी भी आशीषित नहीं हो पाएगा, कभी भी आशीषित नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जकरिया को परमेश्वर ने कहा, जकरिया कौन था? एक चुंगी लेने वाला, बेईमानी से धन कमाने वाला। वो था जक्कई, जक्कई था और मत्ती भी था, मत्ती है ना? मत्ती। जकरिया यूहन्ना जो बपतिस्मा था उसका पापा, एलीशिबा और जकरिया, जिसको बच्चे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पापा। जो गूंगा हो गया एलीशिबा था, की बाद में प्रभु का पति। दर्शन पाया। हाँ, हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो फादर थे, हाँ। पापा थे, वो जकरिया। जकरिया भी याजक था। और एलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं था। जब उनकी बारी आया चर्च के अंदर जाके धूप अगरबत्ती करने का, उस टाइम ऐसे होता था ना मंदिर में जाके धूप अगरबत्ती करना, तो जब वो कर रहे थे जिब्राइल स्वर्गदूत आ गया और आके एक शब्द बोला, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरा एक संतान होगा। होने वाला है। उस वचन को जल्दी से निकाल के पढ़ लो। मरकुस रचित सुसमाचार, सॉरी लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन को पढ़ना। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? 1 मिनट, एक का 12 पढ़ना, 12 और 13। और जकरिया देख के घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बस जकरिया को क्या कहा? पहला शब्द कहा, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बुढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी अपने संतान के लिए, तभी तो बोला स्वर्गदूत आके कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है ना। तो वो बुजुर्ग है लेकिन संतान की जो इच्छा है उनको है, तो प्रार्थना कर रहे हैं। उनको पता नहीं अंदर यकीन है या नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं। और अचानक स्वर्गदूत आ गए और आके बोला, तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है, अब तेरा क्या होगा? एक संतान उत्पन्न होगा। ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, आप देखो 18 वचन में क्या लिखा है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। बस क्या लिखा है? मैं बूढ़ा प्रार्थना कर रहा था और जब उत्तर आया तो क्या बोल रहा है? मैं बूढ़ा कैसे होगा? तो तुम प्रार्थना क्यों कर रहे थे, है ना? प्रार्थना करके इसको उत्तर मिल रहा है, तब इसका विश्वास हट रहा है। और उस टाइम मुंह से शब्द निकल रहा है, जीव को इस्तेमाल करके बोल रहा है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, कैसे होगा? परमेश्वर ने देखा इनका थॉट जो है गलत जा रहा है। अब तक प्रार्थना कर रहा था, जब उत्तर मिल रहा है ये नेगेटिव बातें बोल रहा है। अभी परमेश्वर ने जो बोला होगा ही होगा। अब ये जाके घर में जाके पत्नी को बोलेगा और पत्नी भी नेगेटिव बातें पत्नी से भी डिस्कस तो करेगा, है ना? पता है ऐसे आया, स्वर्गदूत आया, मुझे बोला कि तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है, तेरा एक बेटा होगा। बता कैसे होगा?
अपने पत्नी को तो बोलेगा ना जाके, बता कैसे होगा, तू बुद्धि है। स्वर्गदूत बोला तू जाके घर जाके बोल ही नहीं पाएगा। मैं तेरा मुंह को क्या करूंगा, तुझे मैं गूंगा बना दूंगा, तू नेगेटिव बातें घर में जाके बोलने वाला है। हालेलुया, तेरा मुंह को ही मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर कितना कठोर है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में आशीष करने के लिए उनको क्या कर दिया, अगला वचन पढ़ो। हाँ पढ़ो। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। उस दिन तक क्या होगा, मौन रहेगा, मतलब गूंगा बन जाएगा। नेगेटिव बोलेगा, दूसरों को भी नेगेटिव कराएगा, उसका भी विश्वास को तोड़ेगा। बच्चा होगा तो होगा। हालेलुया। बूढ़ा है क्या है वो नहीं, मैंने बोला है, प्रार्थना सुन लिया गया है, होगा तो नेगेटिव बोल रहा है ना, घर में जाकर तो बोल ही नहीं पाएगा। जा, हालेलुया। तो इसलिए गूंगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर क्यों उनके जीव को बंद कर दिया। अगर वो घर पे बोलता तो पत्नी भी हंसते, मिला मिला आशीष खो देता है ना, मिला मिलाया हुआ आशीष खो देता है। मैंने एक घर में जाकर ऐसे भविष्यवाणी किया था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट बताया था, और मैं रो रो के उन घर में जाके बताया था, उनके घर में भी आज भी संतान नहीं है। मैं जाके परमेश्वर के नाम पे बोला था, अगले साल परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हमारा मजाक उड़ाया हम दोनों का, अरे हमने बहुत देखा, हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने ऐसे देखा, जो नेगेटिव बातें उनके मुंह से निकलता गया, मिला हुआ आशीष भी उन्होंने खो दिया। आज भी हमें पता है परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। हम जब नेगेटिव शब्द बोलते हैं ना, अगर सचमुच परमेश्वर आशीष देना चाहता है ना, तो परमेश्वर हमारे मुंह को भी बंद करवा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जकरिया के वो यूहन्ना के द्वारा देखो कितना एक बड़ा काम हुआ, जिसके बारे में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के आगे मार्ग वो बनाता जाएगा, वो पैदा हुआ जकरिया और इलिशिबा के द्वारा। हालेलुया। अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जाता, वो जाके पत्नी को नेगेटिव बातें बोलते, दोनों का विश्वास टूटता और मिला मिला आशीष खो देता। हालेलुया। हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे तो प्रभु में है, अच्छा है, बढ़ रहे हैं, हम ऐसे बातें नहीं बोल, लेकिन पुराने चीज हमें याद आकर ना हम अपने आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। आपको पता है अबशालोम ने दाऊद को क्या कर दिया था, भगाया था। अबशालोम दाऊद का ही बेटा है। मैं उस गद्दी में बैठना है, मेरे पापा को भगाना है। किसी तरह बुद्धिमानी करके दाऊद को भगा दिया। और दाऊद जब भाग रहे थे तो एक सिम्मी नाम का आदमी, ध्यान से सुनना, सिम्मी नाम का आदमी क्या किया, दाऊद को देखते ही श्राप देने लगा। दूसरा शमूएल की पुस्तक जल्दी से निकालो, 16 अध्याय 5 से पढ़िएगा। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गैरा का पुत्र सिमी नाम का था। वो सिमी नाम का आदमी था। ठीक है, शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, इस बात को ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन आगे आपको जरूर इस बात को याद रहेगा। सिमी नाम का आदमी था। ये क्या कर रहा था, और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। तब सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। और सिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। यहोवा ने तुझे से शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। बस क्या बोल रहा है सिमी, दाऊद को सामने आमना सामनी क्या बोल रहा है, खूनी, दूर हो, ओछा, है ना, ऐसे बुरी बुरी बातें उसको बोले जा रहा है। दाऊद के साथ सेनापति है, सेनापति को गुस्सा आ रहा है। सेनापति बोल रहा है कि एक बार आज्ञा दे, अभी जाके क्या करूंगा, इसको गर्दन, अब भी इसको मैं बता दूंगा।
हालेलुया। आप 9वां वचन से पढ़ो। तब सरूयाह के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? हाँ। मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। हाँ, राजा को बोल रहा है, सरूयाह का पुत्र राजा को बोल रहा है, ये मरे हुए कुत्ते ये मेरे राजा को बोल रहा है। इतना साहस है, एक बार मुझे ऑर्डर दे, मैं क्या करूंगा जाके, इतना साहस, ये मेरे राजा को श्राप देगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद का आप धीरज को देखो, क्या आगे बढ़ो। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम? यहोवा जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया? हाँ सर, उसको सरूयाह के पुत्र को बोल रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे तेरे से क्या काम है? परमेश्वर ने ही उसको बोला है कि मुझे श्राप दे, तो दे रहा है, उसको देने दो श्राप। हालेलुया। आगे बढ़ो। फिर दाऊद ने अभिषेक और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा। बस आप देख रहे हो, उसका सामने होकर उनको श्राप दे रहा है, और ये व्यक्ति दाऊद क्या बोल रहा है, उसको श्राप देने दो। एक भी शब्द, सिर काटने की तो बात दूर है, लेकिन मुंह से एक भी बुरी शब्द नहीं निकाला, बोलना नहीं है। हालेलुया। इस घटना के बाद कम से कम 20-25 साल के बाद फिर से ये राजा बन गया। जो अभी तो जंगल में भाग रहा था ना, सिमी भी उसको श्राप दे रहा था, उस टाइम सिमी के श्राप में सरूयाह के पुत्र ने बोला, अभी ऑर्डर दे, मैं इसका गला सिर काट देता हूँ, लेकिन इसने बोला नहीं, मत काट। हालेलुया। इसके 20-25 साल के बाद ये फिर से दाऊद राजा बन गया, और अब इसका मरने का टाइम आ गया। सुलेमान इसकी जगह पे राजा होगा। ध्यान से सुनने इस बात को। 20-25 साल के बाद सुलेमान बड़ा हो गया, जवान हो गया। अब सुलेमान दाऊद के जगह पे राजा बनेगा। अब दाऊद मरने वाला है। अब दाऊद को कुछ चीजें सुलेमान को सिखाना है। यह घटना कब हुआ? 20-25 साल के पहले, है ना? अब 20-25 साल के बाद सुलेमान उसको बोल रहा है कि देख, मेरे जाने के बाद तुझे ये काम करना है। अब पहला राजा की पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीन गेरा का पुत्र। हाँ, सुन मतलब कौन किसको बोल रहा है? दाऊद सुलेमान को बोल रहा है। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीन गेरा का पुत्र बहुनियमित सिमी रहता है। तेरे पास कौन रहता है? सिमी। ये कौन सिमी है? वही सिमी जो 25 साल पहले श्राप दिया था। हालेलुया। 25 साल तक ये व्यक्ति ने अपने मन में रखा, इस मन में रखा कि राजा बनने दे। हालेलुया। अब देख लो, हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना, 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बातों को निकालते हैं। बदला तो लेंगे ही। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा ना कि इसको कुछ मत बोल, इसका सिर मत काट। हमने सोचा कितना बढ़िया है दाऊद, है ना? लेकिन आगे तो चल के देखो। हालेलुया। दाऊद एक व्यक्ति को क्षमा ना करके मरा, क्षमा नहीं कर पाया इस व्यक्ति को। 25 साल के बाद सुलेमान को सिखा रहा है, जो गेरा का पुत्र सिमी यहाँ रहता है ना, 25 साल पहले मुझे श्राप दिया था, उसके साथ क्या करना। पढ़ो। जिस दिन मैं नैम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था। कड़ाई से मुझे श्राप दिया था। 25 साल बाद पहले की बात याद है इसको। कड़ाई से मुझे श्राप दिया था, इसके साथ क्या करना। पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा। मैं तो नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। मैं उस समय कसम खाया था, आज भी वही कसम मुझे भी याद है, मैं नहीं मारने वाला हूँ। आगे तू क्या करना। परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहरा। अभी क्या कर, तू इसे निर्दोष मत ठहरा। और तू तो बुद्धिमान पुरुष है, मुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उसके पक्के
बाल वाले उस पक्के बाल वाले को का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। देख लो, वो बुजुर्ग हो चुका है, अब तो और ज्यादा तरस खाना चाहिए था। बोला पक्के बाल वाले पर तरस ना खाना। 25 साल पहले मेरे को क्या किया था? श्राप दिया था। मैंने सरुया के पुत्र अभिषेक के सामने बहुत अपने आप को बोला माफ कर दे, छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन 25 साल के बाद मैं तुझे कह रहा हूँ, उसको छोड़ना मत, उसको तो बदला लेना, उसका लहू जरूर बहा देना। कितने साल के बाद वो निकला? हालेलुया। हमारे साथ भी 15 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक परिवार में लड़ाई हुआ। उनके पहले भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुए थे। अभी वो फोन करके उनको बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत लड़ाई हो गया, क्या करूं नहीं करूं। तो बोला अरे मैं जब थी तो आपको पता नहीं था मैं कैसे नोचती थी? 10 साल पहले मेरे साथ भी तो लड़ाई हुआ था, हमारे साथ भी लड़ाई हुआ था। मैंने कैसे उनको नोचा था, कैसे उनका बाल को ऐसे करो। समझ में आ रहा है? बहुत पहले लड़ाई हो चुका है, अभी प्रभु में आ चुके हैं, अभी हमें माफ कर देना चाहिए। लेकिन 15 साल पहले की बातें याद करके बोल रहे हैं, मेरे साथ जब लड़ाई हुआ था मैंने उसके बालों को नोचा था, उसके नाखून गड़ा दिया था। आज भी ऐसा करो। मैं तो बोल रहा हूं प्रभु कब न्याय करेगा? हालेलुया। कब न्याय करेगा बोल के वो अभी भी रो रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कब न्याय करेगा। पुराने बातें को निकाल के अभी भी चाहते हैं कि बदला लिया जाए। हालेलुया। तो आज हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? आज तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। दाऊद के साथ तो पवित्र आत्मा भी नहीं था, वो कभी उतरता था कभी। पुराना नियम में पवित्र आत्मा कैसे था? अचानक उतरता था, उनको बल मिलता था, अचानक चला भी जाता था। सिमसोन के ऊपर उतरता था, बल आता था, उसके बाद। लेकिन आज तो पवित्र आत्मा ठहरा हुआ है ना। आज हमें और कितना अधिक क्षमा करना चाहिए। जब उस टाइम परमेश्वर ने उनको क्षमा नहीं किया तो आप अभी हमेशा पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम नहीं क्षमा कर पाएंगे तो हम कहां जाएंगे? हालेलुया। यदि अच्छे दिन देखना है और जीवन की इच्छा रखना है तो हमारे जीव को कंट्रोल करना है। कई बार हम क्या करते हैं? वचन में देखो, हमारे जीव से 3 बातें हो सकता है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है। 3 बातें हो सकता है। पहली बात है, नीति वचन उसका 18 का 21 में लिखा है, हमारे जीव के बस में मृत्यु और जीवन है ना। पढ़ो नीति वचन 18 का 21। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ बस जीव के बस में क्या होता है? मृत्यु और जीवन। किसके जीव में? मनुष्य जाति है ना। जितने इंसान है मनुष्य जाति है, उनके जीव में जीवन भी है और मृत्यु भी है। लेकिन यीशु मसीह के जीव में मृत्यु, उसके जीव में क्या है? जीवन के साथ और एक चीज है। अब यूहन्ना की इंजील निकालो, यूहन्ना सुसमाचार 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुझसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हमारी बातों में क्या क्या है? जीवन और मृत्यु। यीशु के बातों में क्या है? जीवन और आत्मा। हालेलुया। यीशु की बातों में मृत्यु नहीं है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा सदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह के जीव में से शब्द जो निकला है उसमें जीवन है और वो आत्मा भी है। यीशु मसीह जब हमें वो आत्मा दिया है तो आज हमारे अंदर से भी जीवन और आत्मा ही निकलना चाहिए, ना कि मृत्यु वाला शब्द। समझ में आ रहा है? आज प्रभु ने हमें आत्मा दिया है ना, पवित्र आत्मा दिया है, तो आज जो हमारे मुंह से शब्द निकलेगा उसमें से केवल ये 2 ही बातें होनी चाहिए। मृत्यु वाली बातें हट जाना चाहिए। जीवन और आत्मा, ये 2 ही बातें। हम जो मुंह से शब्द निकालते हैं, ध्यान रखना, हम जो शब्द निकालते हैं ये केवल शब्द नहीं है, आत्मा है।
समझ में आ रहा है? हाँ। आत्मा है। मैंने कई बार जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, तब की बात, प्रभु में मैं था, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। तब मैं क्या करता था, घर में छोटी छोटी बातों में मैं इस पर चिल्लाता था। प्रभु में तो था और मैं कुछ बोल देता था, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हर काम बेकार है, मैं बोल के चला जाता था। जब शाम को मैं आता था ना, शाम को, तब भी इसके मुंह उदास में और मुरझा हुआ देखता था। क्यों पता है? मैंने एक आत्मा छोड़ दिया था। हालेलुया। मैं जो सुबह सुबह उठ के बोल के गया ना, वो आत्मा शाम तक अंदर काम करता गया, मारता गया। हम जो मुंह से शब्द निकालते हैं, ये केवल शब्द नहीं समझना, ये आत्मा है। हालेलुया। अगर हम सही शब्दों को बोलेंगे तो हमारा मुंह में चमक आएगा। अगर हम गलत शब्द को बोलेंगे, वो आत्मा हमें मार के मुरझा देगा। हालेलुया। हमारे जीव को कितना कंट्रोल करना चाहिए। वचन कहते हैं इसको वश में नहीं कर सकते, लेकिन वचन ये भी कहता है पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। इसलिए तो फटी हुई जीव आया था। आग जो गिरा था, कैसे गिरा था? जब वो पवित्र आत्मा में भर गए थे ना, वो जो आग उनके हर एक के ऊपर आके ठहरा था, वो आग का लुक कैसा था, है ना? तभी तो वो बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे पवित्र आत्मा से। हाँ जी। तो आज परमेश्वर हमारे जीव पर, वो आत्मा हमारे जीव पर कंट्रोल कर सकता है। अगर वो आत्मा को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दे, तो जीव को कोई भी बस नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से रोक ले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा हम महिमा करते हैं, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आज जो वचन आपने स्मरण कराया, इस वचन के द्वारा हमने सीखा है, जो जीवन को इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई करने से रोक ले। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जीव को कोई वश में नहीं रख सकता। जीव ऐसा बला है, इनको कोई नहीं रोक सकता। परंतु जिस दिन पवित्र आत्मा उतरे थे, उस दिन जीव के आकार में उतरे थे, ताकि वो जीव पर कंट्रोल कर सके। पिता परमेश्वर, आज जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे जीव को कंट्रोल में कर, जीव को लगाम लगाने के लिए सहायता कर। दाऊद 25 साल पुरानी बातों को लेकर भी बदला लेने का भावना करता था। प्रभु तू हमें सिखा, हम पुरानी बातों को एक तरफ करें, और पिता जो तू हमारे लिए भलाई चाहता है, वो भलाई देखने के लिए मदद कर। पिता परमेश्वर, तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होने के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु के द्वारा जो हमने सीखा है, वो